राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे, नारद जी पार्वती जी के जन्म का समाचार पाकर हिमालय के गृह में आए और पार्वती जी के हस्तरेखा को देखे, पार्वती जी के गुणों को सुवर्णना किए, लेकिन इनके वर के कुछ अवगुण है, ये बात भी कहा और इसके प्रायश्चित के लिए उनको तप करना पड़ेगा, ऐसा बात हिमालय को बताकर नारद जी हरिगुण को स्मरण करते हुए जाते हैं और कहते हैं, देखो हिमवान जी, कोई घबराना नहीं, हरि इच्छा से सब ठीक ही होगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि देहि आशीष, होई कल्याण अवर, संशय तजहु गिरीश, संशय तजहु गिरीश। और यो कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र होगा ये सब बात आप सुनिए। सुंदर चरित्र। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, तो मैंने मुनि के वचन का अर्थ नहीं समझा। जो हमारे, देखो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो हमारे कन्या के अनुरूप घर वर और कुल उत्तम मिलेगा तो मैं ही कन्या का विवाह करूंगा, नहीं तो मेरी लड़की चाहे कुंवारी घर में रह जाए, मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। मैं अयोग्य वर के साथ उनके विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझे प्राणों का प्रिय है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग क्या कहेंगे आप जानते हैं। सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से तो मूर्ख होता है, जड़ा होता है। हे स्वामी, इस बात का विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में पश्चाताप न हो जाए। पति ही एकांत पाई कही मैना, नाथन में समुझे मुनि बैना। जो गरु बरु कुलु कोई अनुपा, करिय विवाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिली बरु गिरिज
जही जोगु गिरी जड़ जान कही सब लोग सोई बिचारी पति करेहु विवाहु जौन बहोरी कोई उरदाहु श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती के माता मैना जी जो कहेगी जो बरु घर बर मेरे कन्या के लिए ये सब अनुपम होना चाहिए, इनके उपमा नहीं होगा, बहुत अच्छा मिलना चाहिए। मेरे कन्या के विवाह के लिए घर बर कुल ये सब अनुपम होना चाहिए। तो कन्यादान में तो कुल, कन्या जिस कुल में विवाह होगा इसका कुल क्या है, इसे अच्छा होना चाहिए, ये पिता की इच्छा है। घर में खाने पीने का कोई अभाव न हो जाए, ये माता की इच्छा है। पिता माता के अनुमोदन के बाद कन्या का इच्छा का प्रसंग आता है तो कन्या वर एते रूपम, कन्या का वर का ये रूप ये चाहते हैं, रूप को पसंद करते हैं। और खाना पीना मिष्टान आदि ये सब इतर लोग पसंद करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसके बारे में एक श्लोक वर्णन किया गया है। कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम् इतरे जनाः मिष्टान्नम् इतरे जनाः। और तो मैना जी को अच्छे तरह से मालूम है कि वर कैसा होना चाहिए, वर के पास कौन कौन अवगुण रहना नहीं चाहिए। अगर ऐसा अवगुण हो तो उनको कन्यादान करना नहीं चाहिए, ये उनको अच्छी तरह से पता था। तो इनके समझ में 12 जगह में कन्या देना नहीं चाहिए। कौन सा 12 जगह है? जो बहुत खाते हैं ऐसा वर को कन्या देना नहीं चाहिए, ऐसा इनके समझ में है। जो कि घर से अधिक दूर परदेश में रहते हैं उनको कन्या देना नहीं चाहिए। अत्यधिक धनवान के गृह भी देना नहीं चाहिए, इसमें कन्या को इज्जत नहीं मिलेगा। और जो अधिक दुष्ट है उनको कन्या देना नहीं चाहिए। 5वां जो अत्यंत क्रोधी है इनको भी कन्या देना नहीं चाहिए। और 6ठा में जो असंतुष्ट रहता है, सदा असंतुष्ट व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। 7वां जिनका उत्तम कुल नहीं है उसमें कन्या देना नहीं चाहिए। जो मूर्ख हो कन्या को प्रदान करना नहीं चाहिए। अत्यंत वृद्ध हो उसको कन्या देना नहीं चाहिए। 10वां अत्यंत निकट में रहने का लोग को भी कन्या देना नहीं चाहिए। जो अत्यंत दीनहीन हो उनको देना नहीं चाहिए।
यो रोगी हो, ये 12 नंबर उनको देना नहीं चाहिए। तो ये सब वर के अयोग्यता है, इसीलिए इनको कन्या देना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को कन्या समर्पण करने से गौरव नहीं रहता, अपना प्रतिष्ठा गौरव आदि नष्ट हो जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि कन्या बरई रहूं कुमारी, कन्या वर कुमारी रह जाए, अर्थात कन्या घर में कुंवारी रह जाना से जितना दुख माता पिता को होता है, इससे अधिक दुख अगर इसको अयोग्य वर मिल गया तो वहाँ जो दुख उसको मिलता है, ये दुख इससे कहीं बढ़कर है। और इन माता पिता के गौरव भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये तो गौरवशाली है, गीता में भी कहा गया है, संभावित च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। जो सामान्य लोग हैं, इनका अगर अकीर्ति हो गया तो, बदनाम हो गया तो ये मरण से भी अधिक है। मरण कोटि सम दारुण दाव। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरण में मस्तक रख गिर पड़ा, पति के चरण में। तब हिमालय ने प्रेम से कहा, देखो मेरे प्यारी चंद्र, मेरे प्यारी मैना जी, रानी सुनो, अगर असंभव संभव भी हो सकता है तो कैसे? ना चंद्रमा से बरम अग्नि प्रकट हो सकता है, पर नारद जी के वचन नहीं झूठा हो सकता है, अन्यथा नहीं होता है। इसी से सब सोच छोड़कर ऐसा तो होगा, नारद जी जैसा कहा है ऐसा ही वर इनको मिलेगा। लेकिन ये सब सोच छोड़कर भगवान को स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को जन्म दिया रचा है, ते अवश्य कल्याण करेंगे। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय उजही, सोई करिहि कल्याण। पार्वती निर्मय उजही, सोई करिहि कल्याण। श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्थात
बरु पावक प्रगटे शशि माही, चंद्रमा से वरम अग्नि प्रकट हो जाए। यह कहने का भाव, चंद्रमा जलमय है, यह अग्निमय नहीं है। जलमय क्यों है? जल से इनका जाता है, कारण अत्रि मुनि के आंसू से चंद्रमा का निर्मित हुआ है। इसलिए इसके पास अग्नि नहीं हो सकता। जो जलमय है इसके पास अग्नि हो सकता है क्या? नहीं, असंभव है। और कारण जल अग्नि के नाशक है। चंद्रमा हिमकर अर्थात ये बर्फ बरसाते हैं, इसीलिए चंद्रमा के बरसाने पर हिमालय में बर्फ समावृत है। अब तो इसीलिए इसका उदाहरण दिया गया, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही, नारद वचन अन्यथा नाही। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उनको शिक्षा दो। हिमवान कहते हैं, हे रानी, अगर तुम इतना प्रेम करते हो तो कन्या पर उनको जाकर अभी शिक्षा दो, और ऐसा तप करे कि जिस शिक्षा से ये तप करने के लिए जाए, और ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिल जाए, और दूसरे उपाय से, और इतना क्लेश न करने पर शिवजी नहीं मिल सकते। शिवजी समस्त गुणों के आधार है, शिवजी समस्त गुणों के भंडार है। यह विचार करके तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सब तरह से निष्कलंक है, इनके पास कुछ भी कलंक नहीं है। पति के वचन सुनकर मन से प्रसन्न होकर मैना तुरंत पार्वती जी के पास गई, और पार्वती जी को देखकर उनकी आगे आंसू बहाते हुए उन्हें स्नेह के साथ गोद में ले लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब जऊं तुम्हि सुता पर नेहु, नेहु अर्थात स्नेह, तो वस जाई सिखावनु देहु, करई सो पूजेहि मिलिहि महेशु, आन उपायन मिटहि कलेशु, नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सव गुण निधि वृष केतु, अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका, सुनिपति वचन हरषित मन माही, तुरंत गए उठी गिरिजा पानी, उमहि बिलोकी नयन भरे बारी,
उमाही बिलोकी नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। यहाँ जो कहते हैं, जो घरु बरु कुलु होई अनुपा करिय विवाहु सुता अनुरूपा, यह था मैना जी का कहना। तो इसका कहने का भाव, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय क्या उत्तर दिया? मैना का प्रश्न था, जो घर बर कुलु होई अनुपा करिय विवाहु सुता अनुरूपा। इसका उत्तर में पर्वतराज हिमालय उत्तर देते हैं कि सुंदर सव गुण निधि वृष केतु। सुंदर सव विधि, सुंदर सव गुण निधि वृष केतु, यह ऐसा उत्तर दिया। तो वृष केतु कहने का अर्थ है जो कहा सुंदर, पहले कहा सुंदर गुण निधि वृष केतु, जो कहा सुंदर कहने का भाव कन्या बरयते रूपम, तो ये फुलफिल हो गया। कन्या बरयते रूपम इसीलिए सुंदर है। गुण निधि, सुंदर गुण निधि वृष केतु। गुण निधि कहने का अर्थ है इनके पास सब गुण है जो पिता चाहते हैं। पिता चाहते हैं पिता श्रुतं कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं। और शंकर, संग अर्थात आप जानते हैं, संग अर्थात कल्याण, कर्मन करने वाले, जो कल्याण करने वाले। तो शंकर कल्याण करने वाले अर्थात ये दूसरे के कल्याण करते हैं। इनके पास वित्त का क्या अभाव, बिना वित्त के दूसरों का कल्याण नहीं किया जा सकता। तो इनके पास बहुत वित्त है, अर्थात माता वित्तम, इनके पास धन संपत्ति सब कुछ है। इनके पास वित्त का क्या अभाव, और ये दानी भी है। जिनके पास वित्त नहीं है, ये दानी कैसे हो सकते हैं? तो और शंकर जी संसार में ऐसा दानी है कि इनके समान दानी और कोई नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, दानी कहूँ शंकर समनाही, दानी कहूँ शंकर समनाही, दीन दयाल दिवोई भावे, दीन दयाल दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाई। दानी दानी कहूँ शंकर समनाही, दीन दयाल दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाई। दानी कहूँ शंकर समनाई। श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये माता वित्तंग, इनके पास जो ये दानी है, इनके पास बहुत वित्त है। और
और ऐसा वित्त है, इनका स्वभाव ऐसा है कि दीन दयाल दिवोई भावे, इनके पास जो जाते हैं ये चाहते हैं ये कुछ मांग ले और हम कुछ दे दें। इनको देना बड़ा पसंद होता है, और जो मांगते नहीं इनके पास जाकर इनको ये पसंद नहीं करते। दीन दयाल दिवोई भावे, इनको देने के लिए अच्छा लगता है। और जाचक सदा सहाई, जाचक जो मांगने वाले इनको पसंद है, सदा सहाय, सदा काल में इनको पसंद है जो मांगते हैं, जाचक है। दीन दयाल दिवोई भावे, जाचक सदा सहाई, दानी कहूँ शंकर समनाही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। दीन दयाल दिवोई भावे, जाचक सदा सहाई। इसी से वित्तंग का चरितार्थ हुआ। इनके पास वित्तंग है, वित्त अर्थात संपत्ति है। और दूसरे लोग मिष्टान्न अर्थात मिष्टान्नम इतरे जनः, इनको सब है, जिनके पास पैसा है जो दान करते हैं, तो इनके शादी में क्या कोई मिष्टान्न का अभाव रह जाता है? कुछ भी नहीं। तो इनके पास कलंक नहीं है। सब ही भांति शंकर अकलंका, अकलंका जो दोष है, इनके पास कोई दोष नहीं। ये कहने का भाव, इनके पास कलंक नहीं है। इसके इनको जिनके पास कलंक नहीं है तो बांधवा इनको अच्छा लगता है। बांधवा कुलम इच्छन्ति, अपने सगे संबंधी देखते हैं इनका कुल ठीक है कि नहीं। बांधवा कुलम इच्छन्ति, इसलिए कहा अकलंका, ये भी हो गया। और ये वृष केतु है। वृष अर्थात धर्म का ध्वज धारण करने वाले को वृष केतु कहा जाता है। तो धर्म ध्वजा धारण करने वाले हैं। इसी से भूत प्रेत के संग रहने पर भी ये अधर्म नहीं करते। और वर तो गोरा है, वर गोरा है और सुंदर है। तो कैसे गोरा है और कैसे सुंदर है सुनिए। अर्थात ये शंकर भगवान जी के बारे में कहा जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी पतिभावगम्यं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरव, कर्पूर के सदा समान ये गौरव बनना है। इतना बनना कोई नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र की ये सफा होने से। और भी इनको गोस्वामी जी कहते हैं, कुंद पुष्प सदृश भी इनके सफेद रंग है। इंदु समान भी, चंद्रमा समान भी इनका सफेद रंग है। कुंद इंदुधर गौर शरीरं, अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदं, कारुणिक कलकंज लोचनं, नमामि शंकर
अनंगमोचनम। तो और देखिए, इनके पास धन संपत्ति का अभाव नहीं है शंकर भगवान के पास। क्यों? इनके पास अणिमादिक, अणिमादि इनके पास दासी होकर रहते हैं। जिनके पास अणिमा, महिमा, प्राकाम्य इत्यादि दासी होकर रहते हैं, क्या इनके पास संपत्ति का कोई अभाव होता है? इसीलिए इनको मांगना चाहिए और कोई दूसरों को मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगना है तो शंकर भगवान जी से मांगो, ये अवश्य देंगे। बहुत अच्छा लगता है जो मांगने वाले को। देखिए, जाचिए, जाचिए, मांगना चाहिए। जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी। जासु भवन अणिमादिक दासी, जासु भवन अणिमादिक दासी। जाचिए गिरिजापति काशी। तो अगर मांगना चाहे तो शंकर भगवान जी को मांगिए। भक्ति भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इतना बात आज शंकर भगवान जी के बात में। तो अगले एपिसोड में पार्वती जी के माता पार्वती जी को तपस्या करने के लिए प्रेरणा करेंगे। यह बात आप सुनेंगे। सीतारामार्पणमस्तु।